तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी शुरू होती है एक पजेस्ड प्रेग्नेंट औरत से, जहाँ पर एक फादर जेम्स और उसका एक असिस्टेंट फादर बेरिल उस औरत का एक्सोर्सिज्म करने आए थे। और जब जेम्स एक्सोर्सिज्म करने को तैयार कर रहा था तो वो डेमन बेरिल को मैनिपुलेट करने लगता है और बेरिल भी उस डेमन के बातों में आकर उस डेमन का हाथ खोल देता है। वो डेमन तुरंत उस पर अटैक करने के लिए आता है और फादर जेम्स बेरिल को बचाने के लिए उस लड़की को लेकर विंडो से कूद जाते हैं ताकि उस औरत के मौत के साथ में उस डेमन भी दूर चला जाए। सीन कट होता है और हम बेरिल को पागल खाने देखते हैं क्योंकि फादर और उस औरत का मौत का इल्जाम बेरिल पर लगा था और वो खुद भी खुद को माफ नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसकी एक छोटी गलती की वजह से 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। और फिर एक दिन पागल खाने में फादर डेविड आके बेरिल को एक लेटर देता है जिसके अनुसार बेरिल एक क्रिस्ट रहेगा और वो जब जेल से छूटेगा तो वो फादर डेविड की जगह ले लेगा। और फिर इधर हम एक मॉली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ अपना 24th बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी और वहीं पर उसकी मुलाकात डेविड और उसकी वाइफ डिया से हुई थी। बेरिल और डिया उसकी खूबसूरती के बारे में उसको तारीफ कर रही थी और मॉली को उनकी बातें बहुत अच्छी लगती है। और बाथरूम में बेरिल और डिया मॉली को कुछ ड्रग देते हैं जिसे खाने के बाद में मॉली नशे में आ जाती है और वो उन्हीं के साथ में डांस और किस भी करती है। अब मॉली की दोस्त मॉली को घर जाने के लिए बोलती है, लेकिन मॉली के दोस्त मॉली के इग्नोर करने से उसको वहीं पर छोड़ के चली जाती है। फिर बेरिल और डिया मॉली के घर पे आती है जहाँ पर बेरिल और डिया मॉली के सामने इंटीमेट होते हैं और इसे देख के मॉली खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो भी उन लोगों के साथ इंटीमेट होने लगती है। अब अगली सुबह मॉली के घर पे 2 पुलिस वाले आते हैं और वो मॉली से कल रात के बारे में पूछते हैं और वो घर के छानबीन भी करने लगते हैं। और अभी पुलिस को बाथरूम में 2 लाश मिलती है उन लोगों की और वो दोनों मॉली को अरेस्ट करके उनसे पूछताछ करती है। मॉली को कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है और तब मॉली कहती है कि ये मैंने नहीं, हमने किया है, मतलब कि मॉली के साथ में कोई और भी है। तभी अचानक से एक पुलिस ऑफिसर की नाक से खून निकलने लगती है और मॉली को जोर आवाजें सुनाई देती है और मॉली की वॉइस भी डिमोन की तरह हो जाती है। और अब हम मॉली को पागल खाने देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर बेरिल को रखा गया था। बेरिल जहाँ पर प्रार्थना कर रहा था वहाँ का क्रॉस अचानक से उल्टा हो जाता है और ये देख के बेरिल भी शॉक था। और इस तरफ जेनिट मॉली का इन्फॉर्मेशन का फॉर्म भर रही थी और मॉली एक डेमोनिक वॉइस से अपना नाम कहती है। अब जेनिट मॉली के आंखों में नोटिस करती है जिससे कि जेनिट डर जाती है और तभी जेनिट का चाय का कप भी फट जाती है। और अब मॉली को सेल में भेज दिया जाता है और रात में मॉली को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है जैसे कि कोई ड्रेन होल से उसका नाम पुकार रहा हो और वो उस होल में जाकर कहती है कि हम लोग धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। और वो जब सो रही थी एक कीड़ा आकर उसके नाक में घुस जाता है। तब मॉली नींद से उठकर मदद के लिए चिल्लाने लगती है। अब अजीब आवाजों से वो बहुत परेशान हो चुकी थी। और अगले दिन डॉक्टर लॉली उससे काउंसलिंग के लिए मिलने आती है और मॉली उसे बोलती है कि मैं पागल नहीं, पॉसेस्ड हो चुका हूँ और उसे कुछ पता नहीं है कि किससे वो लड़ रही है। और तभी लॉरी की फाइल अचानक हवा में उड़ती है। अब लॉरी अपने केबिन में आकर मॉली की फाइल चेक करने लगती है और वहाँ से उसे पता चलता है कि मॉली से जुड़ी हुई जितने भी लोग हैं उसकी मौत हो चुकी है। और इधर जेनिट जब एक कार्ड को पढ़कर प्रार्थना कर रही थी तब अचानक उसके कार्ड में आग लग जाती है और जेनिट को पता चलता है कि ये सब मॉली की वजह से हो रहा है। अब अगले दिन भी लॉरी मॉली के साथ में अपना अगला काउंसलिंग शुरू करती है और मॉली को उस पर भरोसा रखने के लिए कहती है, लेकिन मॉली लॉरी पर उल्टी कर देती है और वो उसे अपने मास्टर के बारे में बताकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अब कुछ देर बाद बेरिल अपने भगवान से प्रार्थना कर रहे थे और इस वजह से मॉली को अपने सिर में तकलीफ होने लगती है और वो अपना सर दीवार में मारने लगती है। अब मॉली के साथ में भी दूसरा पेशेंट भी अपना सर दीवार में मारने लगती है। अब किसी तरह लॉरी मॉली को बचा लेती है और वो उसे बांधकर इलाज के लिए ले जाती है और मॉली बड़ी अजीब सी आवाजें निकल रही थी और बेरिल भी उसे वहाँ से जाते हुए देख लेता है। अब मॉली को एक सेफ रूम में रखा जाता है और वहाँ पर लॉरी आके उसके केस के बारे में बोलने लगती है। मॉली के अनुसार उसकी 18 बर्थडे पर वो डिमोन से पजेस्ड हो चुकी थी। मॉली सोचती है कि ये पजेशन उसके लिए एक प्रेगनेंसी की तरह है जो कि ये उसकी 24th बर्थडे पर खत्म हो जाएगा क्योंकि उसी समय पर 6 साल 6 महीने और 6 दिन का है और 666 एक डेमोनिक नंबर होता है। लेकिन अब इस नंबर को होने में कुछ दिन और बाकी था और अचानक से मॉली कुछ अजीब बिहेव करने लगती है और वो लॉरी से कहती है कि वो आ रहा है। और तब लॉरी का घड़ी टूटकर उसका कांच उसके हाथ में घुस जाता है और घड़ी का टाइम 7:06 पर रुक जाता है। इधर बेरिल को भी ऐसा लगता है कि मॉली उसे मदद के लिए बुला रही है और उसके हाथ से बाइबल अपने आप ही गिर जाती है। अब बेरिल की भी घड़ी 7:06 पर रुक गई थी और मॉली अपने रूम में अजीब तरीके से हंस रही थी। अब रात को लॉरी मॉली के अपने रूम में उल्टी लटकाई हुई दिखती है और वो मॉली के पास जाती है, लेकिन मॉली का अंदर का डेमन उसको दूर फेंक देती है। लॉरी मदद के लिए चिल्लाती है। तब हॉस्पिटल के लोग आकर मॉली को
बेड पर बांध देती है। डेमन ऐसा कह रहा था कि मैं वापस आ रहा हूँ, और ये सुनकर इस तरफ बैरल अपने नींद से उठ जाता है। अब लॉरी बैरल के पास जाकर उससे मदद मांगती है, लेकिन बैरल फिर से इन सब में अब नहीं पढ़ना चाहता था, क्योंकि पहले ही उसकी वजह से 2 जानें चली गई थी और उसे अब एक्सोर्सिज्म करने में चर्च से परमिशन नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी वो लॉरी से अकेले में बात करता है और वो उसे बोलता है कि 2 तरीके से एक्सोर्सिज्म किया जाता है, और पहला है सेलम एक्सोर्सिज्म जिसके लिए परमिशन लेना होती है, और दूसरा होता है अंदर फाजम एक्सोर्सिज्म, और वो लोग किसी की भी परमिशन नहीं लेकर अंदर फाजम एक्सोर्सिज्म कर सकते हैं, क्योंकि बैरल एक्सोर्सिज्म में ट्रेनिंग ले चुका था। और वहीं पर बैरल नोटिस करता है कि बहुत सारे रेवन बर्ड्स मरे पड़े हुए हैं, जो कि डेमोन्स की निशानी है। और तभी अब हम देखते हैं कि जेनिथ जल्दी आएगा बोल के नीचे कूद जाती है। अब बैरल मॉली से बातें करने जाती है, और तब तक डेमन ने उसकी बॉडी को पूरी तरीके से पोजेस्ड कर लिया था। अब डेमन बाइबल का मजाक बनाने लगता है, और फिल्म के शुरुआत में मर चुकी प्रेग्नेंट लेडी की वॉइस बैरल को नीचा दिखाने लगती है, और तभी मॉली नॉर्मल होकर मदद मांगने लगती है, और फिर डेमन उसका मजाक बनाने लगता है। बैरल डेमन को कहता है कि वो मॉली की मदद करेगा, और तब डेमन चिल्लाने लगता है, जिस वजह से बैरल रूम से बाहर निकल जाते हैं। अब रात को लॉरी बैरल को बताती है कि मॉली पहले पढ़ाई में बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसकी 18 बर्थडे के बाद वो टॉपर बन गई थी, और उसकी 24th बर्थडे तक उसको और भी ज्यादा सक्सेस मिली, जैसे कि उसकी कोई हेल्प कर रहा हो, और हो सकता है शायद मॉली को ये सब अच्छा लग रहा हो, और इसलिए डेमन को अपने शरीर में रहने के लिए दिया हो। फिर अगले दिन बैरल डेविड से मिलकर ये सब बातें बोलते हैं, और डेविड उसे एक्सोर्सिज्म का सामान दे देता है। डेविड फिर मॉली का एक्सोर्सिज्म करने जाता है, और मॉली के रूम में हर तरफ और मॉली के ऊपर भी हॉली वाटर छिड़कने लगता है, जिस वजह से मॉली के अंदर का डेमन तड़पने लगता है। अब डेमन बैरल को सीड्यूस करने लगता है, लेकिन बैरल अपना एक्सोर्सिज्म जारी रखता है। बैरल जीसस का क्रॉस उसके सर के ऊपर रखता है, जिसकी वजह से उसका फेस जलने लगता है, और डेमन बैरल का हाथ काट लेता है और उसका खून बैरल के फेस के ऊपर फेंकता है। बैरल कुछ सिंबल को मॉली के चेहरे पर देखता है, और बैरल बाथरूम में जाकर अपना फेस साफ करता है, और वो जब विंडो से बाहर देखता है तो उसे कुछ लोग नजर आते हैं जो कि उसी की तरफ देख रहे थे। और बैरल फिर से मॉली के पास जाकर एक्सोर्सिज्म करने लगता है, और इस पर डेमन गुस्सा होकर बैरल की चीजें सब फेंकने लगता है और बैरल का गला दबाने लगता है। बैरल किसी तरह क्रॉस से खुद को छुड़ाकर डेमन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन डेमन चिल्लाकर कहता है कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, और फिर बैरल वहाँ से बाहर आ जाता है। अब लॉरी बैरल को खुद पर यकीन रखने के लिए कहता है और उससे हिम्मत भी देता है, और फिर अगले दिन बैरल फिर से एक्सोर्सिज्म करने के लिए जाता है, और आज 666 नंबर का दिन पूरा हो चुका था, मतलब कि डेमन अब आ चुका था। बैरल एक बुक्स लेकर आ चुका था जहाँ की वो उस डेमन को कैद कर सके। अब बैरल एक्सोर्सिज्म तो स्टार्ट कर चुका था, लेकिन डेमन पहले से भी अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है, और अब डेमन खुद को आजाद करके हवा में फ्लो करने लगता है। अब मंत्रों की वजह से बहुत सारे कीड़े मॉली के मुंह से निकलकर उस बॉक्स के अंदर चले जाते हैं। तब मॉली वापस बेड में गिर जाती है, और बैरल उस बॉक्स को हॉली वाटर में डुबा कर रखता है, और अब मॉली वापस नॉर्मल हो जाती है, जिससे कि बैरल को ऐसा लगता है कि मॉली के अंदर का डीमन वापस जा चुका है, और उसे इलाज के लिए ले जाते हैं। मॉली बैरल को थैंक यू भी कहती है अपने मदद के लिए, और फिर बैरल हॉस्पिटल में एक अजीब बातें नोटिस करती है कि सारे पेशेंट उसको अजीब तरीके से देख रही होती है। अब बैरल उस बॉक्स को डेविड को दे देता है, और डेविड उसे रखने के लिए जाता है, और वहीं पर डेविड एक बुक को नोटिस करता है, और उस बुक पर भी वही सिंबल बना हुआ था जो कि मॉली के फेस में आए हुए थे। और डेविड उसे समझाते हैं कि ये लिब्रिथ डेमन का सिंबल है, जो कि दुनिया का अंत करने के लिए किसी के जरिए जन्म लेता है। और ये सुनकर बैरल डेविड से उस बॉक्स को मांगते हैं, लेकिन उस बॉक्स की जगह डेविड ने एक पत्थर को रख दिया था, और तभी डेविड बैरल को मारकर बेहोश कर देता है। और बैरल को जब होश आता है तो वो देखता है कि वो पागल खाने में है, और एक पेशेंट उसके सामने सुसाइड कर लेता है। और इतना ही नहीं, हॉस्पिटल में सारे पेशेंट और स्टाफ ने खुदकुशी कर लिया था। अब हॉस्पिटल का एक स्टाफ पैजल्ट होकर लॉरी को मारने जाती है, लेकिन लॉरी कैची से खुद को बचा लेती है। अब बैरल को भी हॉस्पिटल का एक स्टाफ कैद करके ले जाती है, जहाँ पर मॉली डीमन को पैदा करने वाली थी वहाँ पर ले जा रहा था, जहाँ पर डेविड डीमन के पैदा होने के बाद में मॉली की बलि देने वाला था, और वहाँ पर और भी लोग थे, और बैरल को वहाँ पर रखना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि मॉली के अंदर से डीमन को निकाल कर बैरल ने एक पिता होने का काम किया था। लेकिन डेविड मॉली को मार पाता, लेकिन उससे पहले ही लॉरी चाकू मारकर डेविड को ही मार दिया था, और बॉक्स के कीड़े को आजाद कर देती है।
और इसके वजह से डेमन को दुनिया पर लाने वाला वो आदमी मर जाता है। और अब वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं और वहाँ पर वो जो पॉजिटिव स्टाफ थे वो सब मरने लगते हैं। और अब मूवी के एंड में हम देख पाते हैं कि डेमन की एक कीड़ा स्कूल बस में बैठी हुई एक लड़की की कान में घुस जाती है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।